जब हम किसी काम के करते रहने की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि देखते रहिए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। किसी काम के मुस्तकिल करते रहने के लिए हम कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो अब आपने गौर से तवज्जो सुनना है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन वर्ड है, बहुत इजी है, कीप। क्या? कौन सा? कीप। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम? लाउडली, स्पीक लाउडली, कीप। ओके। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपने कीप यूज़ करना, कीप के बाद फिर आपने आईएनजी फॉर्म वर्ब की वो यूज़ करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ, देखते रहिए मदनी चैनल। अब किसी चैनल को जब हम टीवी पे देखते हैं, किसी स्क्रीन पे देखते हैं, हम वॉच कहते हैं ना, वॉच एक वर्ड है और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या है? आईएनजी, वॉचिंग, ठीक है। अब इसको कैसे कहेंगे तो सुने, कीप वॉचिंग मदनी चैनल। कैसे बोलेंगे? कीप वॉचिंग मदनी चैनल। और मदनी चैनल देखते रहें। फिर इसी तरह मैं आपको ये बोलूँ, क्रिकेट खेलते रहें। क्या? तो कैसे बोलेंगे हम? सबसे पहले कीप, जोर से बोलें, कीप प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलते रहें। फुटबॉल खेलते रहें। कीप प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। खेलते रहें, सोते रहें, जागते रहें, बैठे रहें, खड़े रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, मारते रहें, लड़ते रहें। ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले कीप, उसके बाद आईएनजी फॉर्म यानी कि वी फॉर्म, और फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो है ये एक फ्रेज़ को लेकर इस फ्रेज़ को लेंदी करें, यानी कि इसको आप इंक्रीज़ करते रहें। कैसे इंक्रीज़ करेंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोशिश करते रहें, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। कैसे बोलेंगे? कीप ट्राइंग, ठीक है। कोशिश करते रहें। अब ये आपने एक फ्रेज़ बोला, कोशिश करते रहें, ठीक है। अब इसमें आप इजाफा करें, इस जुमले को बढ़ा दें, सेंटेंस को बढ़ा दें। कैसे बढ़ाएंगे? कोशिश करते रहें खुद को बेहतर बनाने की। कोशिश करते रहें खुद को बेहतर बनाने की, तो कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, कीप ट्राइंग टू मेक बेटर योर सेल्फ। कैसे बोलेंगे? जोर से बोले भाई। कीप ट्राइंग टू मेक बेटर योर सेल्फ। कीप ट्राइंग टू मेक ईजी योर सेल्फ। खुद को आसान बनाने की कोशिश करें। समझ आ रही है बात? दोबारा सुन लें आप। कीप ट्राइंग टू मेक ईजी योर सेल्फ। कीप ट्राइंग टू मेक बेटर योर सेल्फ। कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ये जो तरीका है अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी स्पीकिंग पावर को बेहतर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी तरह इंग्लिश बोलते रहिए। कैसे बोलेंगे? कीप स्पीकिंग इंग्लिश। क्या? कीप स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलते रहिए, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए खुद को बेहतर बनाने की। और आखिर में एक सेंटेंस और इसमें जो ना मैं आपको ऐड करवा देता हूँ मौके की मुनासबत से। जैसे इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहिए। इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहिए। कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश।
तो हमें पता चल गया कि किसी भी काम को जब हम करते रहने की बात करते हैं तो उसके लिए हम कीप का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जहन में एक बात आती है कि अगर हम जो है वो पास्ट की बात करें या इन फ्यूचर की बात करें तो तब हम क्या करेंगे? तो कोई मसला नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये काम बहुत इजी है। जब आपको टेंसेस में मजबूती होगी, आपके टेंस मजबूत होंगे, तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग कीप को चेंज करना भी बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे जैसे टेंस चेंज होगा ऐसे ऐसे जो है कीप भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कीप एक मेन वर्ब है। ठीक है ना।